इंग्लैंड के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट में भी पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू चल गया। पहले रोज खाने के वक्फे तक इंग्लैंड की टीम 110 रन के एवज 5 विकेटें गंवा बैठी है। स्पिनर साजिद खान की 3 और नुमान अली की 2 विकेटें जैक ट्रॉली और बेन डकेट नुमान अली का शिकार हुए, जबकि ऑली पॉप, जो रूट और हैरी ब्रूक साजिद खान की गेंद पर चलते बने। बेन डकेट 52, जैक क्रॉली 29, ऑली पॉप 3, जो रूट और हैरी ब्रूक 5-5 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बताएं, बेन डकेट 52, जैक क्रॉली 29, ऑली पॉप 3, जो रूट और हैरी ब्रूक 5-5 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट में भी पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू चल गया। पहले रोज खाने के वक्फे तक इंग्लैंड की टीम 110 रन के एवज 5 विकेटें गंवा बैठी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 बजे बानी पीटीआई को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को बानी पीटीआई की वुकला से वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात कराने का हुक्म दिया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर आप नहीं लाएंगे तो वजह बताएं, जिस सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से नहीं लाएंगे इससे मुतालिक अदालत को मुतमईन करेंगे। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस ऑर्डर पर एतराज उठा दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तौहीन अदालत केस में अदालत ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला के ज्वाइंट सेक्रेटरी को रिकॉर्ड की हमरा तलब कर लिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑफिस को भी अदालती मामलत के लिए नोटिस जारी कर दिया। दौरान समाअत अदालत की जानिब से तलब किए जाने पर पंजाब हुकूमत का नोटिफिकेशन अदालत पेश किया गया, जिस पर फाजिल जज ने कहा ये तो 21 से 25 अक्टूबर तक का नोटिफिकेशन है, पहले वाला भी दिखाएं। वजारत दाखिला की रिपोर्ट दें और बताएं कि क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। स्टेट काउंसिल ने कहा कि 3 अक्टूबर के बाद सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से पाबंदी लगी, जिस पर जस्टिस एजाज इसहाक ने कहा कि अदालत सिक्योरिटी थ्रेट्स को नहीं मानती, बुकला को भी नहीं मिलने दिया गया। ये तौहीन अदालत है। अभी क्या पोजीशन है, आप आज की तारीख में अमल करें। स्टेट काउंसिल ने कहा कि 25 अक्टूबर तक का नोटिफिकेशन है, जिस पर जज ने कहा ये नोटिफिकेशन मेरे अहकामात की खिलाफ वर्जी है, ये नहीं वुकला नहीं है, वुकला को क्यों नहीं मिलने दिया गया। क्या हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करके एक जगह को सील करके इंसाफ की फराहमी रोक सकती है? आपको बताएं, अरकान ऐवान नुमाइंदगान का सदर बाइडन को खत बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा कर दिया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के 60 से ज्यादा अरकान ने बानी पीटीआई का रिहाई का मुतालबा करने के लिए अमरीकी सदर जो बाइडन को खत लिख दिया। कहा कि साबिक वज़ीर आज़म समेत पाकिस्तानी जेलों से सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश की जाए। खत में सदर जो बाइडन से मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान के बारे में अमरीकी पॉलिसी में इंसानी हुकूक को मरकज रखा जाए, पाकिस्तानी हुकूमत से बानी पीटीआई की हिफाजत और खैरियत की जमानत ली जाए। खत में अमरीकी सफारत खाने के एहलकारों से जेल में बानी पीटीआई से मिलने की भी अपील की गई। अमरीकी रुकन ग्रेग किसार का कहना था कि अमरीकी अरकान की जानिब से साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की रिहाई के लिए इज्तिमाई मुतालबा किया गया। बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में दरख्वास्त जमानत का मामला, साबिक खातून अव्वल की रिहाई का परवाना जारी। अदालत ने बुशरा बीबी की रिहाई के रूपकार जारी कर दी हैं। रिहाई रूपकार स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने जारी किए हैं। अहम मामले से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 में जमानत मंजूर कर दी गई थी। जमशेद कादिर हमारे साथ मौजूद है। जमशेद, बताएगा, आज ही तवक्को की जा रही है कि रिहा कर दिया जाएगा बुशरा बीबी को? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर की थी और उन्हें जमानती मचलकों के एवज रहा करने का हुक्म दिया था। 10-10 लाख रुपए के जमानती मचलके और 2 जामन थे जिनके एवज इनकी जमानत मंजूर की गई थी, लेकिन गुज़श्ता रोज जजेस की अदम दस्तयाबी के बायस ये रुककार जारी नहीं हो सकी थी। आज दोबारा बुशरा बीबी के वकला ने अदालत से रजू किया और जो जमानती मचलके थे वो मजाज अदालत में जमा करवाए, जिसके बाद स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने रुककार जारी कर दिया और अब ये रुककार जो है वकला और अदालती स्टाफ जो है वो लेकर अडियाला जेल जाएगा और वहां पर जमा करवाई जाएगी। उसके बाद बुशरा बीबी की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। आज शाम 7 बजे के बाद बुशरा बीबी की रिहाई का इम्कान है, अगर किसी और केस में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी ना डाल दी जाए। इससे कबल इद्दत ने कहा केस में भी जब वो बरी हुई तो उसके बाद अचानक से दीगर केसेस में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाल दी गई थी, लेकिन आज ये बुशरा बीबी का आखिरी केस है और इसके बाद इम्कान है कि बुशरा बीबी आज रहा हो जाएंगी। जी, ये आखिरी केस है और आज शाम 7 बजे के बाद रिहाई के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जमशेद कादिर। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस को खत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, लोग हमारे अमाल देख रहे हैं, तारीख कभी माफ नहीं करती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुसूसी बेंच में बैठने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, पहले भी लिखा था तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नया खत 23 अक्टूबर को लिखा। खत में सर थॉमस मॉरे का कॉल भी नकल किया गया।
खत चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा गया। खबर दें आपको, चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की 26वीं यानी तरामीम की तारीफ। सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा में 218 शीशम दरख्त काटने के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 26वीं यानी तरामीम का हवाला दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अखबार में लिखा गया कि नई तरामीम में माहौलियात की तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक कोई शिक शामिल की गई है। बशारत राजा मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे। जी बशारत। जी, ये केपी में 218 शीशम के दरख्त काटने के खिलाफ केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कर रहा था। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 26वीं आईनी तरमीम का हवाला दिया और पूछा कि अखबार में लिखा गया कि नई तरामीम में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ कोई शिक शामिल की गई है, जिस पर उन्हें बताया गया, एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि जी 26वीं आईनी तरमीम के आर्टिकल 9A में कहा गया कि हर शहरी सेहतमंदाना माहौल का हकदार है, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस 26वीं आईनी तरमीम में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की शिक इसको शामिल करने की इसकी तारीफ की। जी अब बशारत, इस समाअत का हवाल तो आपने दिया, एक और भी अहम मामला है। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं यानी तरामीम के खिलाफ एक और दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में क्या इस्तदा की गई है? जी, ये 26वीं आईनी तरमीम में ये वोटर पर दबाव का मामला, उस हवाले से एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है इसके खिलाफ, और जिसमें इस्तदा की गई कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील लिया जाए। यह भी इस्तदा की गई कि 26वीं आईनी तरमीम में अरकान असम्बली ने वोट रज़ाकाराना तौर पर दबाव डाला या दबाव के तहत इंक्वायरी की जाए, इसकी चीज की इंक्वायरी की जाए। और ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट मामले की खुद इंक्वायरी करे या जुडिशल कमीशन के लिए अरकान पर दबाव के मामले की इंक्वायरी करवाए। करार दिया जाए कि 26वीं आईनी तरमीम दुरुस्त तरीके से मंजूर नहीं की गई, इसलिए 26वीं आईनी तरमीम को अदलिया की आज़ादी के खिलाफ करार देकर खारिज कर दिया जाए। दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि अरकान असम्बली के इंतखाबी तनाज़ात इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ज़ेर अल्तवा है। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी ढांचा है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस समाअत नहीं कर सकते। यह भी कहा गया कि जजेस की सालाना कारकर्दगी का जायजा चीफ जस्टिस की तैनाती के तरीकाकार में तब्दीली और आईनी बेंचों के क्याम अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। जी बशारत राजा दोनों मामलात से मुतालिक तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तो दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि उन्हें नहीं मालूम था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। 26वीं आईनी तरमीम का काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा को मुतनाज़िब बनाने की कोशिश की गई। बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि आईनी तरमीम की मंजूरी मौलाना फजल रहमान की हिमायत के बगैर भी हो सकती थी, हमारे पास नंबर्स पूरे थे। मजीद कहा कि हम अपनी मर्जी का आइन बना सकते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी का तरीका कार रहा है। मिसाक जमहूरियत का वादा पूरा करना है तो मैं जोर जबरदस्ती का वोट नहीं चाहता। बिलावल भुट्टो का कहना था कि 25 अक्टूबर से पहले 26वीं यानी तरमीम की मंजूरी बड़ा काम था। तरमीम पार्लियामान में मंजूर की गई। आईनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस को मुकर्रर किया जा चुका है। जो इख्तियारात आईनी अदालत को मिलने थे वो आईनी बेंच को मिल गए। उन्होंने मजीद कहा कि 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमला हुआ। हुकूमत जिम्मेदारों का ट्रायल करना चाहती थी। अदालत आइन की तशरीह करते हुए हुकूमती फैसले के रास्ते में रुकावट बनी। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस को मुकदमात की मुंतकिली का सिलसिला जारी है। अदालत ने इस्लामाबाद में हक शुफा से मुतल्लिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रजिस्ट्रार ऑफिस को हिदायत की कि जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। खबर दें आपको, कराची में रिहायशी प्रोजेक्ट साइमा अर्बन विलास में गैर कानूनी गैस कनेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से दरख्वास्त गुजारों की सदा पर हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि SSGC SOPs के मुताबिक गैस सारिफिन को कनेक्शन फराहम करे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की अदालत में आईनी तरमीम की बासगश्त। कहा अब वो वक्त गुजर गया जब हम मफाद आमा के हवाले से केसेस सुना करते थे। आपको मजीद रिलीफ देने के लिए हम आज खुद नोटिस ले लिया करते थे। कानून जैसा भी हो, हम यहाँ पर कानून पर अमल करने के लिए बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की मायशत के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। ITFC का पाकिस्तान को $3 अरब कमोडिटी फाइनेंसिंग फराहम करने का ऐलान। एलामिया के मुताबिक इस्लामिक ट्रेड फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान को $3 अरब का कर्जा फराहम करेगा। कर्ज की रकम आइंदा 3 साल में फराहम की जाएगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज शाहिद अजमल से। जी शाहिद, बताइए।
शायद आप सुन पा रहे हैं, तो अहम मामला है। कर्ज की रकम आइंदा 3 साल में फराहम की जाएगी, इलामिया जारी किया गया है। मुकम्मल तफसीलात आपके पास क्या हैं? जी बिल्कुल, इस्लामिक ट्रेड फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन ने पाकिस्तान को $3 अरब का कर्ज फराहम करने का ऐलान किया है और रकम 3 साल में पाकिस्तान को मिलेगी। ये मामला जो है वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से वाशिंगटन में इस्लामिक ट्रेड फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन की ओहदेदारान से मुलाकात में तय हुए हैं। मुलाकात में तजारती मालियाती कॉरपोरेशन ने यकीन दहानी कराई है कि वजीर खजाना के दौरा अमेरिका के दौरान आलमी मालियाती इदारों के सरबराहान से भी मुलाकातें हुई हैं और इस मुलाकात में जो है इस्लामी तजारती मालियाती कॉरपोरेशन के वफद से मुलाकात में CEO जो थे इंजीनियर बानी सालिम सिम्बोल भी मुलाकात में मौजूद थे। वजीर खजाना ने मुआहदे के तहत $3 अरब की कम्युनिटी फाइनेंसिंग को सराहा और एलामिया के मुताबिक कहा गया है कि कर्ज की रकम आइंदा 3 साल में पाकिस्तान को फराहम की जाएगी और पहले मरले में $27 करोड़ पाकिस्तान को फराहम किए जाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान की मुकम्मल हमायत का भी यकीन दिलाया है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद अजमल। इस्लामाबाद की थाना सेक्रेटेरिएट में अख्तर मेंगल और BNP रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दहशतगर्दी समेत 4 दफात के तहत दर्ज किया गया। FIR में इल्जाम है कि अख्तर मेंगल ने सेनेट के स्टाफ को ज़दोकोब भी किया है। जमान मुगल से तफसीलात जानेंगे। जमान बताइएगा, मुकदमा दर्ज किया गया है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में जो मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें अख्तर मेंगल और उनके साथियों को मुर्दे इल्जाम ठहराया गया है और FIR के मतन के मुताबिक ये इल्जाम आयद किया गया है कि अख्तर मेंगल और उसके जो साथी हैं वो असले समेत जो है वो सेक्रेटेरिएट में दाखिल हुए और वहाँ पे सेनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर जो स्टाफ है उसको भी ज़दोकोब किया है। सेनेट के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया है और इस्लामाबाद पुलिस जो है उनका ये कहना है कि FIR दर्ज हो चुकी है और उसके बाद कार्रवाई जो है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अगर मुल्ज़मान अबूरी जमानत फौरी तौर पर करवाने में कामयाब नहीं होते तो उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। अगर वह अबूरी जमानत करवा लेते हैं तो उसके बाद उसको ट्रायल कोर्ट में जो उनकी जमानतें उनको खारिज करवाने के लिए हिकमत अमली जो है वो तय की जाएगी। जमान मुगल तफसीलात से आगाह करे तो बहुत शुक्रिया। उधर वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात से आगाह हैं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का मजीद बोझ नहीं डाल सकते। वाशिंगटन में गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि सनती शोबे में भी टैक्स की ज्यादा से ज्यादा हद को पहुंच चुका है। टैक्स आमदन से टैक्स की वसूली बेहतर करना होगी। रियल स्टेट और रिटेल सेक्टर से टैक्स आमदन बढ़ाना होगी। मुल्क में 52 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स गोशवारे जमा हुए हैं। वज़ीर खजाना का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान जून 2024 में PIA की निजकारी करना चाहती थी। PIA की असासाजात की जांच पड़ताल की वजह से निजकारी के अमल में ताखीर हुई। PIA की निजकारी नवंबर में कर दी जाएगी। पर आपको कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद रेक्टर की सीट एक बार फिर खाली हो गई। प्रोफेसर शाहिद मुनीर को पैनल में दूसरे नंबर पर होने के बावजूद सेलेक्ट किया गया। शाहिद मुनीर ने कॉमर्स के बजाय UET लाहौर में ज्वाइनिंग दे दी है। नदीम चौधरी से मजीद बात करेंगे। नदीम बताइएगा, रेक्टर की सीट एक बार फिर से खाली हो चुकी है कॉमर्स यूनिवर्सिटी में? बिल्कुल, कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के जो रेक्टर हैं उनको उस पर भर्ती का इश्तार दिया गया था जिसमें से 3 उम्मीदवारों को सिलेक्ट करके सदर पाकिस्तान को भेजा गया था और दूसरे नंबर पर आने वाले प्रोफेसर शाहिद मुनीर को कॉमर्स यूनिवर्सिटी का रेक्टर मुकर्रर कर दिया गया था। उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद उन्होंने उसी दिन लाहौर UET लाहौर में अपनी ज्वाइनिंग दे दी और एक बार फिर कॉमर्स यूनिवर्सिटी के रेक्टर की सीट खाली हो चुकी है। शाहिद मुनीर ने कॉमर्स के बजाय UET लाहौर में ज्वाइनिंग दी। पैनल में नंबर 1 पर आने वाले डॉक्टर शाहिद खटक ने रिट पिटीशन दायर कर दी कि मुझे क्यों निकाला गया, पहले नंबर पर मैं मौजूद था तो मुझे क्यों नहीं इस सीट पर रखा गया। उसका केस भी जारी है और कॉमर्स यूनिवर्सिटी रेक्टर की तैनाती का फिर से इश्तार देने की तैयारी की जा रही है। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने रेक्टर की तलाश का इश्तार तैयार कर लिया है। जी, इश्तहार फिर से तैयार कर लिया गया है। नदीम चौधरी आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा का सूबे के सरकारी स्कूलों के असातिज़ा के तबादलों की ट्रांसफर का दूसरा मरहला शुरू करने का फैसला शेड्यूल जारी कर दिया। मुरासले के मुताबिक ट्रांसफर फेज 2 के तहत सरकारी स्कूलों के SSTs असातिज़ा के तबादले होंगे। 22 से 26 अक्टूबर तक तमाम EDOs के जरिए इजला में SSTs की खाली आसामियों की तफसील जारी करने की हिदायत की गई है। तबादलों के ख्वाहिशमंद असातिज़ा 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक ऑनलाइन दरख्वास्तें भी दे सकेंगे।
खबर दें आपको कराची से। डिफेंस खयाबान बुखारी में घरेलू मुलाजमा की बड़ी वारदात का मामला। घरेलू मुलाजमा मालकन को बेहोश करके 20 लाख पाकिस्तानी रुपए, 10,000 अमरीकी डॉलर और 32 तोला सोने के जेवरात ले उड़ी है। वारदात का मुकदमा थाना दरख्शा में शेख अवैस अहमद की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। बिलाल अली से मजीद बात करेंगे। बिलाल, वारदात से मुतलिक तफसीलात बताएं। जी बिल्कुल, देखिए डिफेंस खैबानी बुखारी में घरेलू मुलाजमा की बड़ी वारदात के जो मामला है, घर की मालकिन को बेहोश करके घर के सफाया कर गया है। वारदात का मुकदमा जो थाना दरख्शा में शेख अवैस अहमद की मुद्दत में जो है दर्ज कर लिया गया है। घरेलू मुलाजमा मालकिन को बेहोश करके 20 लाख रुपए पाकिस्तानी, 10,000 रुपए अमरीकी डॉलर और 32 तोला सोना लेकर जेवरात ले उड़ी है। वारदात के बाद फरार होते वक्त की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पे आ गई है। फुटेज में नकाबपोश मुलाजमा को वारदात करके फरार होते देखा जा सकता है। मुलाजमा के हाथों नकदी और तलाई जेवरात से भरा थैला भी देखा जा सकता है। घर से कुछ देर पैदल चलने के बाद मुलाजमा रक्षे से फरार हो गई है। पुलिस ने मुलाजमा और रक्षे की तलाश जो है वो शुरू कर दी है। जी, मुलजिमा की तलाश जारी है। बिलाल अली आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। लाहौर हाईकोर्ट ने 26वें आईनी तरमीम के आर्टिकल 185(2)D के खिलाफ दरख्वास्त वापस कर दी। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को पिटीशन दुरुस्त फॉर्मेट के मुताबिक दायर करने की हिदायत कर दी। कहा, दरख्वास्त गुजार नई पिटीशन दायर करके पेश होना चाहे तो मुकम्मल तैयारी के साथ आए। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी आइन की मंशा है, मगर ये बुनियादी हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के आखिरी रोज का अदालती रोस्टर जारी कर दिया। रोस्टर के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अपने आखिरी रोज चैम्बर वर्क करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अपने आखिरी रोज किसी भी बेंच में शामिल नहीं। चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस कल सुबह 10:30 बजे होगा। रोस्टर के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह छुट्टी पर होंगे। जुम्मे के रोज के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 7 बेंचेस तश्कील दिए गए हैं।